स्तोत्रम। इब्रानियों के किताब अध्याय 4 उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। सब बोलिए, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके बार बार आमेन हालेलुया वार पार क्या करते, छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। हालेलुया, इतना सामर्थ्य वचन हमको मिला है। आमीन बोलेंगे। परमेश्वर सब कुछ वचन के द्वारा बनाया है और वचन के द्वारा ही न्याय भी करेगा। आमीन बोलेंगे। वचन के द्वारा सब चीज़ को प्रभु ने बनाया है और वचन के द्वारा सब न्याय भी करेगा। इसलिए आप इंसान से मत डरो, परिस्थितियों को देखे घबराना नहीं, बस परमेश्वर का वचन का प्रति भाई मानो। परमेश्वर का वचन आपको क्या बता रहा है, उस वचन को ऐसे ही मानो जैसा वो कहता है। आमीन बोलेंगे। और उसमें कुछ भी मिलाना नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह ने नौकरों से कहा, झाड़ियों में पानी भरो। बस झाड़ियाँ कहाँ रखी हुई थी? बाहर कीचड़ में। और से झाड़ियों का काम क्या था? मटकों का काम क्या था? पानी सर्विस को होगा और मेहमानों का पैर धोने का काम था। मटके के पास लोग जाते हैं, पानी को निकालते हैं, अपना पैर धोते हैं और आसपास का एरिया कैसा रहता है? कीचड़ रहता है। कीचड़ के बीच में वो मटकाओं को रखा हुआ था और यीशु ने कहा, इस मटकाओं में पानी भर कर लेकर आओ। बस प्रभु के महिमा ने पूछा, नहीं प्रभु जी, ये तो पैर धोने का है, इसी में आप क्या करने जा रहे हो? ये तो बहुत गंदा है। कुछ बोलना नहीं। इसलिए मरियम ने सख्त बोला है, उनसे यही बोल के भेजा है, वो जो बोलेगा वो करना। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। और आपका बगल में बैठे उनका हाथ पकड़ के बोलिए, यीशु जो बोलते हैं उसको कीजिए। आमीन हालेलुया। बस दिमाग मत चलाओ, ये गंदा है, अधमरा है, बहुत बेकार है, मत बोलो। यीशुआ ऐसा व्यक्ति को चाहता है जो मैं जो बोलूं ऐसा ही करे। आमीन हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। और एक वचन को पढ़कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला पतरस की किताब 5 अध्याय उसका 7वां 8वां वचन को पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करें। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। आप अपना चिंता, अपना समस्त चिंता को परमेश्वर पर डाल दो। चिंता एक इंसान को निर्बल कर सकता है। चिंता एक इंसान को बीमार कर सकता है। चिंता एक इंसान को चीता भी बना सकता है। एक इंसान को जलाकर राख बनाने के लिए सामर्थ्य एक औजार है चिंता। इसलिए चिंता करते करते कई लोग उसको समाधान करने के लिए कर्जा ले रहे हैं। कर्जा लेकर
और इसका समाधान हो जाएगा करके सोचते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन और भी वो गड्ढे में चले जाते हैं। इसका समाधान क्या है? दुनिया के हर व्यक्ति कोई ना कोई बातों से चिंतित है। जो कुंवारा कुंवारी चिंतित होते हैं, मुझे कब शादी होगा। शादी होने के बाद जैसे वो उसके लिए शादी के लिए चाहा, शादी हो गई, क्या सुकून है? शांति से रह रहा है? तो बोलता है मुझे इन लोगों ने जंजीरों में बांध लिया भैया, मैं पहले आज़ाद था, अभी उन लोगों ने मुझे जंजीरों में बांध लिया है, मैं दुखी हूँ। और शादी होने के बाद बच्चा नहीं है, कई साल से बच्चे के लिए इधर उधर गोद भरवा के जाते हैं तो बच्चा नहीं है। बच्चा होने के बाद बोलते यही मेरा सिर दर्द बन के घूम रहा है, मेरा नाम को खराब कर दिया है, मैंने मन्नत मान के इस बच्चा को मैंने जन्म दिया, कई साल हो गया मेरा शादी होके, मेरा दुख बदल जाएगा करके ईश्वर से प्रार्थना किया एक बच्चा मिल जाए। एक बच्चा मिला, वो भी दुख भरी जीवन है। इंसान कहीं ना कई बातों में चिंतित है। वो चाहता है मैं इस बिजनेस को मैं चालू करूं, मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा करके बिजनेस के ओर मन लगाकर उसने बिजनेस चालू किया। 1-2 महीना अच्छा चला, तीसरा महीना हाथ धो लिया, वो बिजनेस ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने चाहा कि बिजनेस मेरे जीवन को बदल सकता था, लेकिन ये मुझे और भी गड्ढा में घर डाल दिया है। निराश, उदास, ये दुनिया लोगों को निराश करना जानती है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब मैं तेरे ऊपर ख्याल रखता हूं। वो अपना दोनों हाथे फैलाकर मानव जाति से बात कर रहा है। चिंता तुम्हें फांसी में लटका सकता है, चिंता तुम्हें नदी में डुबा सकता है, चिंता तुम्हें आग में स्तोत्रम जला सकता है, लेकिन मैं इन सारे बातों से मैं तुझे जीवित रखना चाहता हूं, मेरे पास आओ करके परमेश्वर बोले तो भी वो नहीं आ पा रहा है। इन सारे बातों का समाधान क्या है? चिंता से मुक्त कैसे होंगे? इसलिए परमेश्वर कहता है मत्ती रचित सुसमाचार किताब अध्याय 6 उसका 32वां वचन में 31वां वचन से पढ़ेंगे, 31 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, हम क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे कर गए। क्योंकि अन्य जाति का मतलब क्या है? जो परमेश्वर का नहीं है, सांसारिक लोग, जो परमेश्वर का नहीं है, जो प्रभु को नहीं पहचानते, जो प्रभु का परिवार का नहीं है, वो अन्य जाति। मैं भी अन्य जाति में था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे। अन्य जातियों के समान चिंता करते थे। अब तुम परमेश्वर में आ गए हो, अब तुम अन्य जाति नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है। यह हक कैसा मिला आपको? आपने कौन सा पुण्य काम किया कि आप परमेश्वर का संतान बन जाए? आपने कौन सा अच्छा काम किए? परमेश्वर ने मनुष्य को बना के
दुखी थे। वो कहते हैं इंसान जन्म से गलत गलत विचारों को करके आने वाला है। इंसान के दिमाग में हमेशा बुरी बुरी बातें हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, उत्पत्ति किताब में हम देखें, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। सारे सृष्टि को बनाया प्रभु ने, आकाश और पृथ्वी को बनाया, चंद्रमा को बनाया, सूरज को बनाया। सूरज से चंद्रमा से प्रभु कभी दुखी न हुए। लोग चंद्रमा को, सूरज को आराधना करते हैं। उन चीज को देख के परमेश्वर ने कभी दुखी नहीं हुए। मैंने जिसको बनाया है वो आराधना का लायक बन गया है। परमेश्वर ने सूरज को इस प्रकार उसने श्राप नहीं दिया। सूरज अपना ज्योति को, अपना प्रकाश को मत दे, मैंने तुझे दुनिया में ज्योति देने के लिए बनाया, लेकिन लोगों ने तुझे आराधना करना शुरू कर दिए, मेरा महिमा को तू लूट रहा है। परमेश्वर ने सूरज को कभी श्राप नहीं दिया। सूरज सदियों से वो अपना काम करके आ रहा है, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया। अपने समानता में बना हुआ इंसान को देख के कह रहा है, मैंने इसको बना के पछता रहा हूं। कितना मम्मी पापा कुछ बच्चों के प्रति इस प्रकार बोलते हैं, मैंने क्यों उसका जन्म दिया, मैं बांझ होता अच्छा रहता, मैं निर्वंश होता अच्छा होता, मैंने क्यों इस लड़का को जन्म दिया, इस लड़की को जन्म दी, मेरा नाम को उसने बर्बाद करके छोड़ दिया। कई माता पिता अपने बच्चों के प्रति दुखी है, वैसे ही परमेश्वर मानव को देखकर दुखी है। क्यों? सृष्टि से इतना परमेश्वर दुखी नहीं है। उतना दुखी परमेश्वर मानव जाति से है। फिर भी परमेश्वर इस इंसान से इतना प्यार करता है और उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को पाप के लिए, पाप को मिटाने के लिए, पापियों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा करके परमेश्वर ने अपना प्रेम को दुनिया पर प्रकट किया। तो भी लोग नहीं पहचान पा रहे। अन्य जाति लोग इस प्रकार बार बार परमेश्वर को दुखी करते हैं, तो भी चुने हुए लोग भी जो परमेश्वर का लहू से खरीदे हुए और परमेश्वर का पुत्र और पुत्री करके अंगीकार पाए हुए लोगों का हरकतों से परमेश्वर ज्यादा दुखी है, ज्यादा दुखी है। जिससे ज्यादा दुखी है जो प्रभु को जानते, प्रभु से बोलते मैं तेरा हूं, तू मेरा है। परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर काफी दुखी है। क्यों दुखी है? हे प्रभु करके मांगना तो आता है उनको, लेकिन प्रभु का कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे करके चिंता मत करो। फिर भी इन बातों को सुनने के बाद भी हम में से कितने लोग चिंतित हैं? हम में से कितने लोग दुखी हैं? इन बातों को लेकर परमेश्वर हमारे प्रति दुखी है। मेरा वचन प्रबल और जीवित है। इन वचनों को सुनकर, इन वचनों को पाकर भी मेरे लोग वो चिंतित है। जब आप चिंता करने लगेंगे, आपके अंदर अविश्वास निश्चित रूप से आएगा।
चिंता कभी अकेला आंखें खारी नहीं कर रहा है, चिंता आने के बाद उसको जुड़वे बहन को बुला लेता है, भैया तुम भी आ जाओ। इस इंसान को बर्बाद करना है तो स्तोत्रम चिंता वाली बात है। चिंता ने अपना जुड़वे बहन को बुला लिया, वो कहता जो तो अविश्वास की आत्मा को लेकर आओ। चिंता जब आएंगे आपके अंदर, जरूर आपके अंदर अविश्वास का कार्य होने के लिए शैतान कार्य करेगा। आपके अंदर कई दुविधाओं को डालेगा, आपके अंदर कई स्तोत्रम शक वाली बातों को डालेगा। क्या प्रभु दे सकता है? कर सकता है? क्या उसके लिए किया कि मेरे लिए करेगा? उनके लिए तो कर रहा है, मेरे लिए करेगा? मेरे लिए तो कुछ नहीं करेगा। ऐसा करके आप अपने अंदर चिंता प्लस और स्तोत्र में इसका जो अविश्वास को आप आमंत्रित करके अपने जीवन में शून्यपन को आप देख रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है अन्य जाति लोग इन बातों के प्रति चिंता करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या क्या जरूरत है। कितने इन बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर जानता है कि आपका क्या क्या जरूरत है? जानता है? बोलने वाले हालेलुया बोले। जो व्यक्ति जानता है, क्या उसका हाथ में लकवा मारा गया है कि आपका मदद नहीं कर सके? जो व्यक्ति आपको इतना अद्भुत कार्य करना जानता है, तो क्या परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि आपका मदद ना कर सके? इसलिए रोमियो की किताब अध्याय 4 उसका 18 और 19वां वचन में अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, वो निराशा में भी आशा रख करके, निराशा में भी आशा रख के विश्वास में उसने क्या करा? मजबूत हुआ, विश्वास किया। और इसलिए बाइबल बताती है स्तोत्र उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता बनेगा। तब जरा सा भी चीज नहीं दिख रहा है कि यह पिता बन जाएगा करके। और नीचे का वचन को पढ़ेंगे, 19 वचन को। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। और इन सारे बातों को जान कर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अब्राहम कौन सा कलीसिया में गया? अब्राहम को कौन सा व्यवस्था मिला? आपको तो प्रभु के दया से परमेश्वर का हाथ से लिखा हुआ यह पवित्र शास्त्र और पवित्र शस्त्र मिला है। अब्राहम को कौन सा शास्त्र और शस्त्र मिला? आपके लिए, मेरे लिए अब्राहम एक आदर्श बन के दिख रहा है। आदम के लिए कौन था आदर्श? किसको आदर्श माना उसने? कौन उसके आगे चले थे विश्वास में? मेरे प्रियो, अकेला एक समाज में, पूरा खानदान में अकेला एक व्यक्ति अपना परिवार को, अपना समाज को, अपना खानदान को छोड़कर अदृश्य परमेश्वर जिसको उसने देखा नहीं है उसकी बातों पर विश्वास करके निकल पड़ा। उसका परिणाम को हम देख रहे हैं।
उसका परिणाम को हम सुन रहे हैं, उसका परिणाम को हम पढ़ रहे हैं। क्या अब्राहम ने कभी पढ़ा? क्या अब्राहम ने कभी सुना? लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के पीछा जाना सीखा। हमके इतना सहारा मिलने के बाद भी, इतना सहारा हमको मिलने के बाद भी हम गिरते उठते, एक दिन अच्छा रहते, 4 दिन बेकार रहते, एक दिन विश्वास में भरे रहते हैं, 5 दिन भूस हो जाते, कुछ भी नहीं है। एक दिन हम सामर्थ से भरे रहते हैं, 6 दिन भिखारी बन के घूम रहे हैं। एक दिन हम दयालु बन के देने वाला बन रहे हैं, सजो स्तोत्रम 6 दिन भिखारी बन के घूम रहे हैं। क्यों? क्यों हमारा स्थिति ऐसा हो रहा है? हमारा स्थिति क्यों इस प्रकार का बिगड़ रहा है? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? मैं कहूंगा हमारा नियत खराब है, इसीलिए हम जैसा आशीषित होना है वैसा आशीषित नहीं हो पा रहा। जैसा हमें विश्वास करना चाहिए, जैसा हमें उत्तम जीवन बिताना चाहिए, जैसा परमेश्वर के कहने में चलना चाहिए, ऐसा न जाने के कारण बार बार हम ठोकर खाकर, बार बार मार खाकर, विश्वास में कमजोर होकर, विश्वास में जीवन को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते। इतना मशहूर प्रचारक क्यों ना आवे, कितना अपने जीवन का और बड़े बड़े गवाहियों के साथ आपका प्रचार क्यों न करे। आप सिर्फ सुनने वाले, सुन के ताली बजाने वाला बनेंगे, आपका जीवन में कभी भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उस व्यक्ति को आप अपने घर में भी लेकर जाओ, इसलिए कई लोग उनके आशीर्वाद बटोरने के लिए गए हैं। परमेश्वर ऐसा, जो ऐसा परमेश्वर नहीं है, और जो गए ना उनमें से कोई भी आशीष प्राप्त नहीं कर सकेंगे, यह मेरा वायदा है। हमारा परमेश्वर सिर्फ आशीष देने वाला नहीं है, और इनकी बातों में कितना मानते हैं, कितना मानते हैं। आप परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर का वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं, और वचन को मानो। और इनका वचन बहुत अच्छा लगा, बस हवा में उड़ा के आ गए। और जब तक हम बैठे रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, आने के बाद वहाँ पे खाने में कुछ कमी पड़ गया, कोई हमको लाइन में से पीछे हटा दिया, कोई दूसरा वाला हमारा आगे लाइन में आकर घुस गया, तो गुस्सा होकर सब आशीषों का हमने छोड़ के आ गए। कभी भी आशीषित ना होंगे, कभी भी। अब्राहम को देख रहे, निराशा में भी आशा रख करके, विश्वास में मजबूत होकर, मरी हुई दशा को भी न देखते हुए परमेश्वर पर विश्वास किया उसने। हम किसको देख रहे? आपके इतना सहारा होने के बावजूद भी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कितने लोग हैं? आपको समझाने के लिए कितने लोग हैं? आपको समझाने के लिए आपके पास पवित्र शास्त्र है, जिसमें कितनी किताबें होते हैं? कितने किताबें होते हैं? 66 किताब है। उनके पास एक ही किताब भी नहीं था। आपके पास इतने 66 किताब मिलकर पवित्र ग्रंथ बनाकर परमेश्वर ने आपका आत्मा दे दिया, तो भी आप इन बातों को पढ़कर समझकर भी आप इसका फायदा ना उठा रहे हो, इसलिए प्रभु का मन दुखी है। अन्य जाति लोग इन सारे बातों के पीछा कर रहे हैं, लेकिन आप किसके पीछे जा रहे हैं?
हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। यहाँ पे ईश्वर का शब्द नहीं आ रहा है, यहाँ पे भगवान का शब्द नहीं आ रहा है, यहाँ पे परमेश्वर का शब्द भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ शब्द क्या है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। और हम परमेश्वर करके भी ना बोल रहे, ईश्वर करके भी नहीं बोल रहे, भगवान करके भी नहीं बोल रहे। वो बोल रहा है, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो हमारा पिता बना है। इतना सुनने के बावजूद भी, इतना पढ़ने के बावजूद भी आप अपना पापा को भिखारी बना के रख दिया है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है ये पिता का जो हक है और बेटा बेटी का हक आपको कैसे मिला, आपने कौन सा भला काम किया है। हमें से कोई है ऐसा, मैंने भला काम किया इसलिए मैं परमेश्वर का पुत्री हूं? कोई है? बोल सकते हैं? हमारे सारे काम छितड़े के समान है। आप अपना काम को सोचेंगे, जितना गंदा मैं, इतना बेकार हो, इतना बेकार था, इतना होने के बावजूद भी आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर मुझे अपनाया, तो मैं कितना धन्य हूं, कितना भाग्यवान और भाग्यशीली हूं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने आपका भाग्यवान के रूप में बुलाया, लेकिन हम तो क्या भाग रहे हैं। भाग्यवान भाग के पीछे भाग रहा है। भाग्यवान भाग वाहन बन रहा है, वाहन बन के घूम रहा है। भाग्यवान का शब्द उसके जीवन में लागू नहीं हो पा रहा है, बल्कि वो भागवान बन के चले जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि मैं क्या क्या जरूरत है। इस वचन के लिए ताली बजना था, लेकिन अपन क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमारा कान मोटा हो गया। पढ़ते पढ़ते हाँ तो ये लिखा है, बस मैंने कई बार पढ़ लिया हूँ, ये तो आटा के समान। इसलिए बोलते ना, जब परमेश्वर का वचन लोगोस और रेमा है। लोगोस का मतलब गेहूं। गेहूं आपने जो इकट्ठा कर लिया, कितना कुंटल, जो भी आप अपने परिवार के संख्या के अनुसार अपने इतना कुंटल इकट्ठा कर लिया। और गेहूं के क्या कर रहे हैं? पिसवा रहे। गेहूं पिस रहे, क्या आटा पिसवाते हो? यही उल्टा उल्टा जीवन चल रहा हमारे जीवन। बार बार आटा पीस के रहेंगे हम। स्तोत्र प्रभु के नाम की महिमा हो। और गेहूं पीसने के बाद अपने के गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म भोजन हम बनाते, उसको बोलते हैं रेमा। हालेलुया। और उसी आटा में से आपको जो लग रहा है आज मुझे बाटी बनाना है, बाफला बनाना है, मुझे पूड़ी बनाना है, मुझे रोटी बनाना है, वो भी तंदूरी रोटी बनाना है, और जो भी है स्तोत्र, एक के आटा में से जितनी प्रकार का वस्तुओं को आप बनाते हो, वैसे ही रेमा वेड जो आपका परिस्थिति के अनुसार आपका जीवन में आता है, उस वचन को स्वीकार करना। हालेलुया। इसलिए जो वचन आप जब पढ़ते पढ़ते क्या मतलब ये दिमाग में हो गया। कई लोगों के जो वचन कहाँ पर है? दिमाग में। दिमाग में उतरा जो चढ़ा हुआ वचन, परमेश्वर से बोलो प्रभु, एक जो हथौड़ा तो बहुत भारी है, हथौड़ी से बोल प्रभु, हथौड़ी से मेरा दिमाग को थोड़ा सा झटकार दो।
ताकि पढ़ा हुआ वचन सब उतर कर मेरा मन में आ सके। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। और जो पढ़ा हुआ वचन जब आपका मन में आएगा, मन का परिवर्तन होगा। आमीन बोलेंगे। और आपका दिमाग में चढ़ा हुआ वचन आपको घमंडी बना देगा, आपका दोष लगाने वाला बना देगा। मैं गारंटी से बता रहा हूं। अगर परमेश्वर का वचन को आप अपने दिमाग में रखेंगे, आप लोगों को ऊपर दोष लगाने वाला बनेंगे। जब परमेश्वर का वचन को मन में रखेंगे, आपका मन परिवर्तित होगा, परिवर्तित इंसान बनेंगे। अपने गलतियों को मानेंगे, अन्यथा कोई अपने गलती को ना माने। परमेश्वर का वचन दिमाग में रखने के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन मन रूपी पट्टी में लिख के रखने का है। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, इतना बढ़िया वचन, इतना सामर्थ्य वचन, वो मुझे अपने बेटा बेटी को रूप में स्वीकार कर दिया है, वो मेरे लिए उपाय क्यों ना करेगा। यहाँ पे शक वाली बात आ रही है, जो प्रभु ने मुझे वास्तव में बेटा बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया है। कितने लोग उद्धार पाए, हाथ उठाइए। आज प्रभु आ जाएंगे तो जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तैयार है? हालेलुया, स्तोत्र प्रभु के नाम की महिमा हो। जो जैसा लूत का पत्नी क्यों खंबा बनी? मुड़ के देखी। काहे के लिए मुड़ के देखी? बड़े प्यार से पाले भैंस और अंबाती है उसके, और ये 15 लीटर दूध देने वाला है जो भैंस मुझे बुला रही है, और इसको छोड़ के क्यों जाना यार भैया, मैं उसको लेके आऊं। ना तो भैंस मिला, ना तो ये आगे बढ़ पाए। हम में से कितने लोग ऐसे ही है, बीच में लटकने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे लिए सामर्थ्य है, वो हमारे लिए काफ़ी है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो मेरा स्वर्गीय पिता मेरा प्रति बोलता है, मैं तेरे ऊपर ख्याल रखता हूं। वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य नहीं कर रहा है। उसका सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य ना करने के कारण आज भी बेटा को ऊपर भरोसा रखकर, बेटी को ऊपर भरोसा रखकर, रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा रखकर हम चलने के कारण वही बेटा बेटी आपके लिए कांटा बनकर छुपा रहा है। कुछ लोगों को जो छुपा रहे हैं, कुछ लोगों को छुपाने वाले हैं। हालेलुया। अभी से हवा निकल गया तो आगे कैसे जाओगे आप? ले प्रभु की महिमा हो। अगर आप इसी रफ्तार में आपको चलना है, परमेश्वर ने आपका बच्चा दिया, उस बच्चा को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए पालन पोषण करो, उसमें कोई कमी होने नहीं देना। लेकिन आस मत लगाओ। जब तक वो हमारे साथ रहेंगे तब तक उसको कोई कमियों को होने नहीं देना। परमेश्वर आपको सक्षम बना रहा है, आप अपना बच्चों को पूरी तौर से ध्यान से उसका आगे बढ़ाओ, लेकिन आस मत लगाओ। आस किसके ऊपर लगाना है? परमेश्वर को। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, आपका बेटा आपको अपना आंख के पुतली के समान आपको संभाल लेगा। हमें बोलेंगे। और आपके बेटी आपको अपने आंख के पुतली के समान संभाल लेंगे। अगर आप इनको ऊपर भरोसा रखेंगे, मेरा बेटी कमा रही है, मेरा बेटा कमा रहा है, उसके जरिए हम जीवित है, नहीं है।
हम परमेश्वर के दया से जीवित हैं। अगर आपके बेटी के मन को प्रभु ने कठोर कर दे, बार बार मैं जो रेशन भरती हूँ एक महीना नहीं भरूं तो बोल दिया, तो आपका जीवन कैसा रहेगा? इसलिए प्रभु की महिमा के लिए आप अपने बच्चों पर ध्यान रखो और आस परमेश्वर पर रखो। तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, आपके बच्चे अच्छा नौकरी करेंगे और आपके बच्चे अच्छा सैलरी लेकर आएंगे। उस सैलरी के ऊपर मन न लगाएंगे, परिवार को ऊपर ध्यान देंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा मनुष्यों पर नहीं है, हमारा भरोसा जिसने हमें पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है उसके ऊपर होना चाहिए। आमीन बोलेंगे, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या क्या जरूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये वचन को पतरस ने सुना। पतरस ने सुना, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक वो रहा। प्रभु यीशु मसीह का हर एक उपदेश को पतरस ने सुना, और सुना हुआ व्यक्ति अपने जीवन काल में एक छोटा सा पत्री लिख रहा है। वो कह रहा है, पहला पतरस की किताब 5 अध्याय में और 7वां वचन वो कहता है, मैंने यीशु से सीखा। जब मैंने यीशु के साथ रहा, मैं जब यीशु के साथ रहा, यीशु ने प्रचार किया, यीशु ने इस प्रकार का बातें कहा, तो जो तुम परमेश्वर का पुत्र हो, पुत्री हो, इसलिए चिंता ना करना। इसलिए वो कैसा लिख रहा है? अपनी समस्त चिंता को किसके ऊपर डालना है? परमेश्वर के ऊपर डाल दो, ताकि वो तेरे ऊपर ध्यान रख रहा है। हालेलुया। इसलिए तो अपन गाना गाते ना, मैं चिंता करता हूं, तू क्यों चिंता करता है। उसको बदलना। परमेश्वर कभी चिंता नहीं करता है। प्रभु ने पछताया एक बार इंसान को बनाकर। प्रभु चिंता नहीं करता कल मेरे बच्चे के लिए क्या दूं। प्रभु चिंता न करेगा। प्रभु ने पहले से उपाय करके रखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला प्रभु है। इसलिए बाइबल बताती है, किसी भी बात की चिंता ना करते हुए आप उन पर भरोसा रखो, वो आपको ऊपर ध्यान रख रहा है। पड़ोसी से बोलिए, प्रभु आपको ऊपर ध्यान रख रहे हैं। आप क्यों चिंतित हो? हालेलुया। बिजनेस के प्रति, पढ़ाई के प्रति, परिवार के प्रति, अलग अलग बातों के प्रति, ऐसा प्रति बोल के प्रतिभा बनना है। प्रतिमा नहीं बनना, प्रतिभा जीवन बिताओ। सब प्रभु के नाम की महिमा हो। इस प्रकार परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को लेना है। जब आपका परिस्थितियां बिगड़ेंगे, आपका लग रहा है परिस्थितियां बिगड़ रहा है, कुछ आवक नहीं है, उस समय क्या है? निराश हो जाएंगे। तो पैसा आ जाएगा क्या? नौकरी लग जाएंगे, बिजनेस चालू हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। चिंता करेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपका तबीयत खराब हो जाएंगे, आपके कारण आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए तो परमेश्वर कहता है, ये चिंता बहुत बेकार चीज है बेटा। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप चिंता मत करो। दब गए हो तो मेरे पास आओ, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा करके प्रभु बुला रहा। और बुला के क्या कर रहा है? निराश रूपी सागर से बाहर निकलने के लिए तरीका सिखाएगा। प्रभु क्यों आपको बुला रहे हैं? निराश रूपी सागर में से तीरना, उसके ऊपर चलना कैसा है, उन बातों को मैं तुझे सिखाऊंगा, तो मेरे पास आओ करके परमेश्वर आपको बुला रहा है।
बोलने वाला परमेश्वर के पास जाओ। जिसका मुंह रहता वो बोल नहीं पाते, वो कभी भी बोलेंगे नहीं। हमें किसके पास जाना पड़ेगा? बोलने वाला परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना है? सिखाने वाला परमेश्वर के पास जाना है, बोलने वाला परमेश्वर के पास जाना है। हम क्या करते हैं? ना बोलते उसके पास जाते हैं, और इसीलिए ठोकर खाते लोग। इसलिए कई लोग नास्तिक बन गए। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे मैं तुझसे बात करता, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं बोलता हूं। इसलिए बार बार मैं पूछता हूं क्या परमेश्वर का वचन आपको मिला कि नहीं। जब हम वचन पढ़ेंगे, यह वचन को गेहूं, ये बाइबल का वचन सब गेहूं के समान है। इसको आप पीस कर आटा बना के रखकर, जब आपको जरूरत पड़े, जो आपका मनपसंद जो खाना बनाना है, वस्तु बनाना, वैसे ही बनाना सीखो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए लाभदायक है। वो कहता है तो परेशान मत हो। हम क्या करेंगे? परेशानी तो हमारे जीवन का सांस बन गया है। ससुर तो निकल गया है, तो सांस तो बार बार टार्चर करती है। ऐसा करके अपन उनको सांस बना के रखे हैं। परमेश्वर बोलता है जो उसको झटकार दो, चिंता वाली, तनाव वाली बातों को झटकार कर मेरे पास आओ। पर हम क्या प्रभु, हम झटकारेंगे तो पास में जो बैठता है उसको ऊपर भी धूल चले जाए, इसलिए हम बहुत बड़ा ईमानदार है, हम अपना पोटली को बांध के निकल पड़ेंगे। ऐसा होता है। इसलिए मेरा प्रियो, परमेश्वर हमसे ये कहता है मैं तेरे ऊपर ख्याल रखता हूं। कहाँ रखता है? प्रभु की महिमा हो। भजन संहिता 139 मैं ये यहोवा तूने मुझे छान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हालेलुया। छांचना मेडिकल का शब्द। कौन का जांच हो गया, कौन में क्या क्या कमी है, कितने लिस्ट बनाते हैं उसमें। एक बूंद खून को वो मशीन में डाल करके जांचता है, उसमें क्या क्या निकलता है। आपका सारे जन कुंडली वहाँ पे प्रकट होता है। एक बड़ा पेपर में एक बूंद खून का छांच के कारण आपका सारे बीमारी, सारे चीज़ें एक बहुत बड़ा पेपर में लिस्ट बन के आ जाता है। इसको बोलते हैं छांच। परमेश्वर आपका मशीन में डाल करके छांचता है। आपका नक से लेकर सिक तक है, आपका नक से लेकर सर तक, खोपड़ी के अंदर क्या क्या विचार चल रहा है। आँखों से तिरछी नज़र, आड़ी नज़र है, सीधी नज़र है, जो कितनी नज़र है, आँखों से, बोली से, ये सब चीज़ों का परमेश्वर क्या करता है? आपका मशीन में डाल करके छांचता है। कभी आपने परमेश्वर से बोल, प्रभु मुझे मेरे बारे में छांच ले, मुझे रिपोर्ट दे, मैं कैसा हूँ। प्रभु की महिमा हो। एक व्यक्ति का कौन से उसका सारे बीमारियां, सारे चीज़ें उसको मालूम पड़ता है। ये कमी है, उसको कमी को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, रिपोर्ट के द्वारा सब मालूम पड़ जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दो। प्रभु थोड़ा मुझे अपना नज़र में, अपना मशीन में डाल करके मुझे छांच ले। मेरे अंदर क्या कमी है, क्या ज़्यादा हो गया है, क्या ज़्यादा हो गया है ना? ज़्यादा होता है कि नहीं? ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, शुगर ज़्यादा हो गया, और ये सब ये नमक का वो चीज़ है जो क्या क्या बोल रहे हैं,
ये सब चीज़ें स्रोत बढ़ गया, कम हो गया, और बढ़ गया को क्या करना है, उसका लेवल में लाने के लिए, कम करने के लिए क्या क्या खाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। जो ज़्यादा लेवल नीचे हो गया उसको लेवल में सही रीति में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, डॉक्टर बताता है कि नहीं। वैसे ही हमारे परमेश्वर भी हमें बताने के लिए सामर्थ्य है। कितनी लोग उनके क्लिनिक पे जाकर के अपने आप को जांच करवाए। इसलिए मेरा प्रियो, आप परमेश्वर से आशीषित होना के लिए मांगो मत। प्रभु मुझे आशीष दे, मांगना नहीं। प्रभु ने पहले से एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों किताब 1 अध्याय 3 वचन। इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आशीष के जगह में स्टार का निशान है। उसका मतलब क्या है? आशीष ना, मतलब परमेश्वर आशीषों का महासागर। हालेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आशीषों का सोता मात्र नहीं है, और तालाब नहीं है, और नदी भी नहीं, नदी भी एक दिन सूख जाएंगे, और तालाब भी नहीं, कुआं भी नहीं है, और बोरवेल भी नहीं है, वो महासागर है। यानी महासागर में से आपका आशीष देता है। क्या आशीष है? आपका शरीर से संबंधित आशीष है, परिवार से संबंधित आशीष है, और कितनी प्रकार के आशीष हैं, वो सब आशीष है मसीह यीशु में है। ताली बजा के हालेलुया। और ये सब आशीष है पहले से प्रभु ने हमको दे दिया है। हालेलुया। दे दिया मतलब दे दिया है। इसलिए जो शुक्रवार को उपवास की प्रार्थना में छोटा सा एक बात को मैंने शेयर किया बहुत कम समय में। जैसे हमारे घर पे नल कनेक्शन होता है, टंकी में से बाथरूम के लिए नल कनेक्शन होता है, और जो वहाँ पे जो आपने स्तोत्र नल कनेक्शन दे दिया टंकी से संबंधित है, तो जो आप नल को खोलेंगे, थोड़ा सा उसको ऊपर का उसको पकड़ कर क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो पानी कितने मिनट में आ जाएंगे? तुरंत आ जाएगा करके बोलने वाले लोग हालेलुया बोलेंगे ना। 5 मिनट की बात आता है, 2 मिनट की बात आता है, अरे हवा ही आते रहता है, ऐसा बोलने वाला है कुछ। और जो पाइप लाइन में पानी पहले से भरा हुआ है, पाइप में पानी पहले से भरा हुआ है, हमने टोटी लगा दिया है, नल लगा दिया है, नल बंद है। अब नल को चालू करेंगे, 1 सेकंड में पानी आना चाहिए। आता है कि नहीं? जैसा आपने खोल दिया वैसे ही। और जो स्तोत्र वैसे परमेश्वर का आशीष है नल के, और वहाँ तक वो जो वहाँ पे बंद है वहाँ तक आशीष ठहरा हुआ है। जैसे आप नल का ऊपर का खोलेंगे बाल्टी भर जाएगा। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर का आशीष है आप तक है, लेकिन आपका जो सर के ऊपर क्या है? चादर है। घूंघट लगाओ अच्छी बात है, टोपी पहनो अच्छी बात है, लेकिन ये जो कुछ अदृश्य शक्तियां आपका सर के ऊपर पाए जा रहे हैं, वो चीज है परमेश्वर का आशीष को आपके अंदर उतरने नहीं दे रहा है। आपने जो आशीष जो पाइप का स्तोत्र, पाइप में पानी जैसा भरा रहता वैसे ही आशीष है भरा हुआ है, लेकिन टोटी को चालू नहीं कर रहे, नल को चालू नहीं कर रहे हैं। नल चालू हो जाए तो पानी आ जाएगा।
वैसे ही कई लोग अपने जीवन में आशीष को इसलिए नहीं पा पाते हैं, हमारा अपराध, क्षमाहीन का जीवन, किसी को क्षमा नहीं करना। तो आया प्रभु का दास एक बार जैसा प्रचार किए थे, परमेश्वर हमें कैसा सिद्धता के वो लेके जाना चाहते हैं। हम लोग के बड़े बड़े पाप के ऊपर, बड़े बड़े चीज़ को ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन परमेश्वर छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान देता है ताकि आप सिद्ध बनो। क्या बनना है? सिद्ध बन। और प्रभु का दास यदि किसी चर्च में थे और जो एक नए नए विश्वासी ग्रुप में आगे बढ़ रहा था, उसका गाने की किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है। गाना गाना सीखना है। पास्टर साहब ने 25 किताब मंगाया कलीसिया के लिए, और उसको लगा पास्टर साहब से पूछेंगे एक किताब हमें दे दो ताकि हम सीखेंगे। उसने बोला ये कलीसिया के लिए लाए हैं, आप घर लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपने बोल दिया तो हम जो करना कर लेंगे। और जो किताब को लिया बाइबल में, बाइबल के अंदर रख दिया, चेन लगा दिया, घर लेके गया। कई साल हो गया और स्तोत्रम प्रभु की महिमा हो। इसको मैं बोलता हूँ पवित्र चोरी। कई बार मैंने आप लोगों के बीच में ऐसा प्रचार किया था, पवित्र वस्तुओं को, पवित्र चीज़ों को चोरी करेंगे तो वो कैसा माना जाता है? पवित्र चोरी। भवन में से कुछ भी या परमेश्वर के चीज़ों को चोरी करेंगे, वो भी क्या है? बोलो ना, पवित्र चोरी। दशमांश चुराएंगे, पवित्र चोरी। परमेश्वर के वस्तुओं को चुराएंगे। अब चोर लोग स्वर्ग जा सकते हैं क्या? प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा, झूठ बोलने वाले, मूर्ति पूजक, चोर, इन लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। अब इसमें आ गया पवित्र चोरी, कैसे जाएंगे हम? जो प्रभु का दास को प्रभु ने बोला, बेटा तूने ऐसा जो किताब चोरी कर लिया है, कई साल हो गया, बड़ा इंटरनेशनल प्रचारक बन गए, अभी विदेशी जाते हैं। अभी बीच में परमेश्वर उनको टोका, अरे इतने सालों से कहाँ गए वो परमेश्वर? अभी इतना इस्तेमाल हो रहा है, इतना जो बात हो रहा है, अद्भुत काम हो रहे हैं, कई लोग उनके बातों को सुन के उद्धार पा रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में इस प्रकार का प्रभु बोलता है, बेटा तूने कई साल के पहले चर्च में से किताब चुरा लिया था, अब ये काम कर, पास्टर के पास जाके माफ़ी मांग करके किताब का पैसा दे के आ जाओ। बोला प्रभु मैं तो अभी इंटरनेशनल प्रचारक बन गया हूँ और मैं किताब को पैसा देने के लिए जाऊँगा तो वो तो बहुत पास्टर बहुत बेकार है, मेरा नाम बता बता के मेरा 12 बजा देगा। ये देखो ये पास्टर चोरी करके गया तो परमेश्वर ने उसको पकड़ा। हाँ, इसे हर जगह में मेरा नाम को बर्बाद कर देगा। इसलिए प्रभु मैं चोरी छुप के क्या करना चाहता हूँ, लिफाफा में रख करके पोस्ट कर देता हूँ पैसा। मेरा एड्रेस भी नहीं होना चाहिए, पेपर जो नाम भी नहीं होना चाहिए। जैसे उसने करा वैसे जो वहाँ से एड्रेस जो पास्टर ने रिपोर्ट जो रिटर्न भेजा, पास्टर साहब का नाम लिख के, भैया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सचेत हो गए हैं, आप ये है, आपका नाम ये है, आप यहाँ पर रह रहे हो, तो यहाँ पे आपके अलावा और कोई प्रभु का दास नहीं है, आपने इतने सालों के बाद मन फिरा, आपका धन्यवाद। और बोला ये कैसा मालूम पड़ा उसको, मैं तो मेरा नाम प्रकट करना नहीं चाह रहा था। परमेश्वर जो भी कर रहा है हमारा सिद्धता के लिए कर रहा है। छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात है। हम समझते हैं प्रभु ये बातों को भी ध्यान रखेंगे क्या? जो आप इस प्रकार जो एक आलोकीय में जीवन में आप चले जाएंगे, छोटी छोटी बात भी जो आपने एक पैसा को चुराया भी हो, एक पैसा। तमिलनाडु में एक पास्टर साहब है,
और प्रभु के महिमा हो प्रार्थना कर रहे थे। विश्वासी आया, वो जो घर जो भवन में आए, प्रार्थना चालू हो गई, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उछल रहे हैं विश्वासी, प्रार्थना कर रहे। अचानक परमेश्वर का प्रकाशन प्रभु का दास आपा के पास आया। बोले, उस लड़की का नाम लेके बोला, तो यहाँ पे आके पवित्र आत्मा से उछल रही है। आते समय दूसरे पड़ोसी का मुर्गी ने तेरे घर पे आकर के अंडा दे के गया है, उस अंडा को तो अपने है घर में सुरक्षित रखी आई है, इधर आकर के आत्मा से भरपूर हो रही है। तो चोरी करने वाले के अंदर कौन सा आत्मा काम कर रही है? चुप हो जा करके उसको डांटा, शैतानी शक्तियां निकल पड़ी है। ऐसा प्रकाशन कलीसिया में हो जाए तो हम में से कितने लोग यहाँ पे कुर्सी में बैठेंगे मालूम नहीं है। इसलिए प्रकाशन नहीं दिया, प्रभु आने वाले दिन में दे देंगे। आमेन, मिल जाएगा तो प्रभु की महिमा हो और स्तोत्र हमेशा। हम कितने लोग बैठेंगे? हालेलुया। परमेश्वर हमारा सिद्धता के लिए, आप स्वर्गीयवासी हो, आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हो, इसलिए छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर ध्यान देना चाहता है। हालेलुया। तो हमारे इसलिए प्रभु का दास कहता है, और जो मैं लड़कपन से देखे हुए आ रहा हूँ, अभी तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ। दाऊद बोलता, मैं अभी तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इतनी सालों से मैं देख के आ रहा हूँ परमेश्वर के लोग हों, जो धर्मी जन के बच्चे लोग रोटी के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हुए देखा नहीं है। कई पास्टर लोगों को देखा है बाइबल लेते हुए सड़क पे खड़े होकर बाइबल के नाम से दान दे दो। ये तो किसी मसीह के या क्रिश्चियन जो भी हो, क्रिश्चियन को भी देखो, यीशु मसीह को फोटो लेते हुए सड़क पे खड़े होके यीशु मसीह का फोटो लेके भीख मांगते हुए देखा? आपने देखा कभी? देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। यीशु मसीह का फोटो लेके, कोई प्रभु का वचन लेके, बाइबल को लेकर खड़े होकर, भैया इस वचन पर आप जो दान दे दो करके भीख मांगने वाला कोई नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लड़कपन से देख के आ रहा हूं, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का भाई मानने वाले धर्मी लोग भोजन के लिए इधर उधर मारे मारे मैंने देखा नहीं है। अगर आप वास्तव में परमेश्वर का बेटा और बेटी हो, इंटरव्यू के लिए आपको जज बुलावट आएगा, बार बार आप ना जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे, मारे मारे फिरते न रहेंगे। अगर आप परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है, परमेश्वर का भाई मान रहे हो, तो परमेश्वर अपना नौकरी का इंतजाम कर कर आपको आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉलिंग लेटर पहुंचाएगा। आप जाओगे, इंटरव्यू दोगे, एक ही बार में पास हो जाओगे। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का इंतजाम, ये हमारा परमेश्वर का इंतजाम है। अगर आप परमेश्वर का भाई मानोगे, लोग पैसा दे के नौकरी के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर का भाई मानोगे, आपका नाम लिस्ट में अपने आप में क्लिक हो जाएगा, अपने आप में क्लिक हो जाएंगे, कंप्यूटर में अपने आप में क्लिक हो जाएंगे, ये व्यक्ति सेलेक्टेड है। ये हमारा परमेश्वर का इंतजाम है। बस परमेश्वर का भाई मानो, बस परमेश्वर का वचन को मानो। आप कौन, प्रभु में कौन, मैं कौन हो? आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूं। मैं सीना तान के मैं चलूंगा। अगर मैं कुछ गलती करूंगा और किसी लड़की को छेड़छाड़ कर लिया और किसी काम में मैंने जो पकड़ा गया, तो मैं अपना सर को नीचे ढाल के जाना पड़ेगा। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कभी गलती नहीं किया, तो मुझे क्यों सर को नीचे डाल के जाना पड़ेगा? अधर्मी सीना थान के चल रहा है, मैं धर्मी क्यों शेर के समान धगेड़ते हुए न जाओ?
आमेन, हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। और परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनेंगे तो आपके लिए कि हियाव है, अपने स्थान में खड़े हो जाए। और मुझे सुनाने के लिए बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन समय बहुत होने के कारण परमेश्वर आप लोगों को समझाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऊपर ख्याल रख रहा है। परमेश्वर आपको ऊपर आपको छांछता है। जैसे बीमार व्यक्ति का ब्लड छांछ किए जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को छांछता है। आप उसके छांछ में आपका रिपोर्ट कैसा आता है। अनुसार सारी बातों में नॉर्मल हो जाएंगे तो हमारे खून का छांछ में सब चीज़ नॉर्मल हो जाएंगे तो कितना आनंदित होते हैं कि नहीं। आमीन, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का छांछ में भी हम नॉर्मल हो जाएंगे तो कितना आनंदित होंगे। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु हमें छांछने वाला परमेश्वर है। हमारा उठना बैठना, हमारा सोच और सब चीज़ को वो छांछता है। हमारा मारे फिरते रहने का हिसाब रखता है। उसके छांछ में आप खम्मी में नहीं आई है। यीशु का लहू हम सब पापों से मैं शुद्ध करने के लिए सामर्थ्य है। छांछ लो, अपने आप को छांछ कर देखो। किसी को कोसते रहते हो, किसी को बददुआ देते रहते हो, किसी को क्षमा नहीं करते हो, इसके कारण मेरा वो सब बिगड़ गया, इसके कारण मेरा वो बिगड़ गया, ये बिगड़ गया। उसको छोड़कर आप जान लो, अपने आप को जान लो, अपने आप को छांछ लो, अपने आप को पहचान लो कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र, मैं परमेश्वर का पुत्री हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र होने के कारण मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, बना रहेगा। अपने दाहिने हाथ को अपने सिर पर रख करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आपका मेहरबानी, आपका कृपा दृष्टि, आपका मनोहरता मेरे ऊपर बने रहने पाए। मेरा छांछ में मैं निकम्मा ना निकलूं। मैं आपके लिए जीने वाला बनो। प्रभु मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। कभी सभी मैं गिर जाता हूँ, परिस्थितियों को देख के गिर जाता हूँ, तो आप मुझे उठाने के लिए धन्यवाद प्रभु। मुझे स्थिर करो, मुझे स्थिर करो, मुझे सिद्ध बनो प्रभु। छोटी छोटी बातों के प्रति भी आप इतना ख्याल रखते। गाने के किताब हम अपना आत्मिक जीवन को उन्नति के लिए लेके गए। आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, गाना गाने के लिए मैंने गीत किताब को लेके गया। उन प्रभु का दास बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं वो मेरे नज़र में चोरी है। पास्टर साहब ने मना किया, फिर ही तुमने ले गया है, उसको वापस देना पड़ेगा। जब तक वो वापस दिया, जब वापस दिया वो सिद्धता की ओर गया। वैसे ही कई बातें हमारे अंदर भी होगा, हमारे अंदर भी होगा। उन बातों को प्रभु के लिए समर्पण करो, प्रभु के लिए समर्पण करो। जो चीज़ों में, पवित्र स्थानों में से, परमेश्वर की चीज़ों में से आपने कुछ चोरी किया हो, उसके लिए समर्पण करो। प्रभु आगे मैं कभी ना करूँगा। अगर आप चाहते तो मैं उसका लौटा दूंगा प्रभु, लौटा दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। एक गवाही के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक सरकारी नौकरी करने वाला एक व्यक्ति सरकारी चीज़ों को चोरी कर अपने घर लेके गया था। अधिकारी था, लेके गया। जब वो प्रभु में आया, बाइबल पढ़ते पढ़ते लूका रचित सुसमाचार किताब 19 अध्याय में आया। वहाँ पे जक्कई के बारे में पढ़ा। जक्कई खड़े होके बोलता है,
मैं किसी से अन्याय से पैसा लिया हो, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। मैं अपने पैसा में से आधी पैसा गंगा लोगों को मैं बांट दूंगा। परमेश्वर ने कहा आज उस घर में उद्धार आया है। उस व्यक्ति ने पढ़ा, जक्कई ने वापस दिया तो मुझे भी देना पड़ेगा। कितना लूटा, जो उसका सारी चीज़ें बेचेंगे तो भी पर्याप्त नहीं हो सकता है, इतना चीज़ है। परमेश्वर से माफ़ी मांग करके सारी चीज़ों को बेच करके सरकार को चिट्ठी लिख करके, मैं जब सरकारी नौकरी में था इतना पैसा मैंने लूट लिया, मुझे माफ़ करो। मुझे बाइबल ने इंसान बना दिया है, बाइबल के आधार पर मैं सारे चीज़ को लौटा रहा हूँ। मेरे प्रियो, ऐसा हम में से समर्पित लोग हो सके किसी के चीज़ को हमने चुराया हो, वापस लौटाओ। वापस लौटाने के लिए फैसला लो, प्रभु के उपस्थिति में फैसला लो। चाहे हानि हो वो हमारे लिए लाभदायक बनेगा, हानि भी हमारे लिए लाभदायक बनेंगे। आप सुकून से जीवोगे, जब स्वर्ग जाओगे पिता परमेश्वर आपको स्वागत करेगा, परमेश्वर आपको स्वागत करेंगे। बेटा तूने मेरा वचन को पाला है, मेरा वचन को माना है, उस कारण से कई चीज़ को तुझे खोना भी पड़ा, परवाह न करते हुए सब चीज़ को खोया, मैं तुझे सबके सामने मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। समर्पण करो मैया, भैया, दीदी, समर्पण करो। परमेश्वर आपको ऊपर ध्यान रख रहा है, आपका हर चीज़ों को ऊपर ध्यान रख रहे हैं, आपका मदद करने के लिए ध्यान रख रहा है। आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, जो कर रहे हो, उन सारे बातों को पर प्रभु ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर कहाँ के धर्मियों को ऊपर लगे रहता है। थैंक यू जीसस। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। डैडी, आप हमें सिद्धता के ओर, हमें पवित्रता के ओर, हमें परिपक्वता की ओर ले जाइए। हम किसी बात की चिंता कर प्रभु जी हम अपना अभिषेक को खोने वाला ना बने। आपका अभिषेक के कारण आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।